कपिल जी अगर आवाज, हाँ ठीक है, थैंक यू कपिल जी। तो हरे कृष्ण, नमस्कार। आज के इस भगवत गीता के सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 5 दिसंबर 2021 को हम सभी अपना दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक जो हमारा चल रहा है, आज हम प्रयास करेंगे कि उसको पूरी तरह से समझ लेंगे ताकि हम अगली बार 42वें श्लोक को कर पाएंगे। और जो आज का हमारा सेशन है वो सेशन नंबर 77 है। तो आइए एक बार सभी मिलके पहले अपने गुरुजनों का स्मरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये क्लास लगभग 45 मिनट्स की रहेगी और उसके बाद अंतिम 15 मिनट हमारे लिए प्रश्नोत्तर के लिए ओपन रहेंगे। और अभी हम इस क्लास को आरंभ करते हैं। सबसे पहले एक बार स्क्रीन पे हम उस श्लोक को दोबारा से देख लेते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकैर् कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हिंदी अनुवाद। हे कुरुनंदन, इस भक्ति मार्ग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठा होती है, किंतु भक्ति बहिर्मुख व्यक्तियों की बुद्धियां अनंत और अनेक शाखाओं वाली होती हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं, जो इस क्लास को पिछले हफ्तों से सुनते आ रहे हैं, हमने इस श्लोक में जो फोकस अपना रखा हुआ है वो हम इसको अपनी मॉडर्न डे टू डे लाइफ से भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किस तरह से हम अपने जीवन में भी अपनी कंसंट्रेशन को अपने जीवन के उद्देश्य को पाने में फोकस से पूरी तरह से लगा सकते हैं। तो वो भी इस श्लोक के साइड बाय साइड हमारी चर्चा चल रही है। तो हम दोनों तरह से इस श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए अब जो हमारे कुछ बच गए हैं पॉइंट्स इस श्लोक के, उनकी हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जिसके बारे में हम अंत में भी बात करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि आगामी 14 दिसंबर को मंगलवार का दिन आएगा, मतलब अगले संडे के 2 दिन बाद गीता जयंती का उत्सव पूरे विश्व में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और पिछले साल की भांति हम भी प्रयास करेंगे कि गीता जयंती के लिए हम एक स्पेशल सेशन करेंगे। उसको हम जूम पे ही करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोविड की वजह से थोड़े से हालात इस तरह से चल रहे हैं कि सभी जगह लोगों को इकट्ठा करना अभी संभव नहीं है। और मैं आपको तारीख बता दूंगा, मुझे पूरी आशा है कि हम इसको 19 तारीख को करेंगे, मतलब अगले से अगले संडे को, क्योंकि 14 तारीख को मुझे कहीं और भी इन्विटेशंस हैं, प्रोग्राम्स में जाना है बोलने के लिए। तो 14 को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, और वो वैसे भी वर्किंग डे है, तो आप में से भी कईयों को मुश्किल हो सकती है। तो हम 19 तारीख को संडे को हम गीता जयंती की एक ग्रैंड सेलिब्रेशन जूम पे करेंगे। उसमें थोड़ा सा प्रोग्राम में ट्विस्ट रहेगा, चेंज रहेगा। उस दिन मैं ना के बराबर बोलूंगा और उस दिन आप सभी बोलेंगे। सभी का अर्थ है मतलब जो आप में से बोलना चाहें। तो जो भी 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट कुछ भी भगवत गीता के महात्म्य के बारे में आप बोलना चाहें, आप सबका स्वागत है। आप अपने मित्रों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, और बस उसके लिए मुझे अपना नाम व्हाट्सएप पे दे दीजिएगा। इसके बारे में हम क्लास के अंत में फिर से एक बार चर्चा कर लेंगे। तो आइए अब हम इस श्लोक के अपने बचे हुए पॉइंट्स को एक एक करके कवर करते हैं। देखिए, थोड़ा सा जो नए श्रोता जुड़े हैं, मैं उनकी एक लिंक बनाने के लिए यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो दूसरे अध्याय का जो 40वां श्लोक था, बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक, जिसमें भगवान ने बताया कि ये जो भक्ति पथ है या जो बुद्धि योग का पथ है, इस पे प्रगति करने वालों का कभी भी कोई नाश नहीं होता, और जितनी भी हम प्रगति कर लेते हैं वो सदा रहती है। तो उसमें भगवान ने उस योग पद्धति की महानता का वर्णन किया। और अब इस 41वें श्लोक में वो हमें ये बता रहे हैं कि उस भक्ति के पथ को अथवा बुद्धि योग के पथ को प्राप्त करना कैसे है। तो उसको प्राप्त करने के लिए किस तरह की हमारी मेंटालिटी होनी चाहिए, इसलिए भगवान यहाँ पर बुद्धि की बात कर रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, कैसी बुद्धि होनी चाहिए जो कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल फोकस्ड हो। अब हम आ रहे हैं उन पॉइंट्स को जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो हम यहाँ पर हेल्प ले रहे हैं श्री चैतन्य चरण प्रभु जी के आर्टिकल से।
तो उन्होंने इस श्लोक के ऊपर कम से कम 20 से भी ज्यादा आर्टिकल्स थे, तो उसमें से हमने अधिकांश कवर कर लिए हैं। 5-7 जो रह गए हैं वो हम आज कवर कर लेंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे ये पॉइंट्स तो इसका श्रेय मुझे नहीं जाता, मैं तो सिर्फ वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के आप तक पहुंचा रहा हूं, तो इसका श्रेय उन्हें जाता है। तो उनकी एक उन्होंने बहुत अच्छी एक इंग्लिश फ्रेज यूज करी है एक आर्टिकल में, उसमें था डिटर्मिनेशन नीड्स फिल्टर्ड डेसिसिव एक्शन। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। डिटर्मिनेशन अर्थात जब हम कोई बड़ा ही दृढ़ होकर के किसी वस्तु को पाना चाहते हैं उसको डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने लिखा नीड्स फिल्टर्ड डेसिसिव एक्शन। तो अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे कि ये फ्रेज क्या कह रही है। कि देखिए, जैसे आपने एक अपने घर में अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया कि हमें जो ये वाली ड्राइंग रूम की वॉल है इसको ब्यूटीफुल बनाना है, सुंदर बनाना है। ये आपका गोल था। क्या गोल था? कि उस सामने वाली दीवार को हमने सुंदर बनाना है। तो ये तो आया, सबसे पहले डिजायर आया। अब उसके बाद अब आप धीरे धीरे चैनलाइज करते गए कि अच्छा अब इस वॉल को हम सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो बहुत तरह के उपाय आए। अब उसमें से आपने सब उपायों को स्टडी किया और अब आप फिल्टर करते चले गए, है ना। उसको आपने छांटते चले गए कि नहीं, किसी ने कहा वो लगवा दीजिए, इस पे पर्दा लगवा दीजिए, किसी ने कहा वेनेशियल ब्लाइंड लगवा दीजिए, किसी ने कहा कि आप इसको अलग कलर में पेंट करा दीजिए, डिजाइन बनवा दीजिए। लेकिन फाइनली आपने चूज किया कि हम यहाँ पर एक अच्छी पेंटिंग लगवाएंगे भगवान कृष्ण की, वृंदावन के में पेंटिंग लगाएंगे बहुत सुंदर। अब ये भी डिसाइड हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आया? पेंटिंग आप ले भी आए वृंदावन से। अब आपको जब लगानी है तो लगाने के लिए आपको एक कील चाहिए होगी, तो आप कील भी ले आए। अब कील भी कैसे लगेगी? तो कील के लिए आपको हथौड़ी चाहिए। आपने वो खुद किया या कारपेंटर को बुला करके आपने उस पर कील ठोक दी। और ठोकते समय आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आपका हाथ शेक नहीं करे। अगर आप सारे ये कार्य कर रहे हैं, आपकी दीवार भी अच्छी है, आपके पास पेंटिंग भी आ गई है और आपके पास कील भी है, हथौड़ी भी है, लेकिन जब फाइनल जो कार्य जो इसको सफल करेगा वो क्या है कि जब आप उस कील को ठोक रहे हो तो आपका हाथ कांपना नहीं चाहिए। अगर हाथ कांपेगा तो पहली बात तो कील ठीक से लगेगी नहीं, लगेगी तो बहुत हल्की लगेगी, वो गिर जाएगी। या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है कि आप गलती से हथौड़ी अपनी अंगूठे पे भी मार सकते हैं, जिससे कि आपको चोट लग जाएगी। तो हम जिस उद्देश्य को लेकर के चले थे तो उसके लिए हमने स्टेप्स बॉइल डाउन कर करके हमने पूरा प्रोसीजर सेट किया। और फाइनली हमारे लिए उस समय हाथ का न कांपना बहुत आवश्यक था। तो ठीक वैसे ही हमें जब ये भगवान जिस तरह की प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर तुमने जीवन में अपना उद्देश्य ये बना लिया है कि तुमने भगवान को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करनी है, और अब आपने स्टेप बाय स्टेप आप भगवत गीता भी ले आए, आपने गुरु जी की भी चरणाश्रय धारण कर लिया, आप वृंदावन भी जाने लग गए, आप और शास्त्रों का अध्ययन भी करने लगे, आप साधुओं का संग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एकादशी का व्रत इत्यादि भी कर रहे हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनेशन अंदर अगर वीक है ना, अगर फोकस अभी प्रॉपर नहीं हो रहा और अगर हम अंदर से कांप रहे हैं, श्रद्धा कांप रही है, तो फिर पूरा फल नहीं मिलेगा। तो एक ये बड़ा सुंदर उन्होंने इस तरीके से इसको समझाया था। अब इस श्लोक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक शब्द है जिसको हम 2 बार इसकी चर्चा करेंगे, एक बार अभी और एक बार थोड़ी देर के बाद फिर करेंगे। वो है एक हे। संस्कृत में हमने देखा था ना, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक हे कुरु नंदन। तो भगवान कह रहे हैं ये एक ट्रैक वाली बुद्धि होती है। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक समझने वाली बात है, आप भी हैरान हो जाएंगे कि देखिए कितना विचार इस श्लोक पे किया जा सकता है। मैं एक बात बोल रहा हूं अभी इंग्लिश में, कीप द माइंड ऑन वन ट्रैक, डोंट कीप अ वन ट्रैक माइंड। मैं दोबारा बोलता हूं, मैं इसको अगर 10 बार भी बोलूंगा तो भी बहुत मुश्किल से आप इसमें पकड़ पाएंगे कि इसमें कहानी क्या छुपी हुई है। कीप द माइंड ऑन वन ट्रैक, डोंट कीप अ वन ट्रैक माइंड। कीप द माइंड ऑन वन ट्रैक, डोंट कीप अ वन ट्रैक माइंड। अब आप अगर इस पे विचार करेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों एक ही बात है। कीप द माइंड ऑन वन ट्रैक मतलब एक ट्रैक के ऊपर अपने मन को रखो, और दूसरी लाइन कह रही है डोंट कीप अ वन ट्रैक माइंड। तो आप कहोगे ये क्या बात है, पहले कह रहे हैं कि एक ही ट्रैक पे मन को रखो और फिर कह रहे हैं कि वन ट्रैक माइंड मन रखो। तो मुझे स्वयं भी बड़ी इसमें हैरानी हुई कि इसमें फर्क क्या है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, आपको एक घर से निकलते टाइम एक डेस्टिनेशन आपको पता थी कि मुझे एक शादी पे जाना है और ये उसकी लोकेशन है। आप घर से गाड़ी से लेकर के निकल गए और आपने लोगों से रास्ता पूछ लिया, लोगों ने कहा जी आप बिल्कुल पास में पहुंच गए, ये सड़क सीधी
उसी वेन्यू तक जा रही है और इस सड़क के बस थोड़ा सा ही आगे जा करके वो वेन्यू आएगा और आप वहां पहुंच जाएंगे। अब आपने एक इंस्ट्रक्शन सुन ली कि मुझे सीधा जाना है और आप सीधा चल भी रहे हैं, तो क्या फॉलो हम कर रहे हैं? अवर माइंड इज फॉलोइंग वन ट्रैक, कीप द माइंड ऑन वन ट्रैक। हम एक ही सड़क पे अपने माइंड को रखे हुए हैं और ये बिल्कुल यहां तक बात ठीक है। अब हुआ क्या कि जब वो वेन्यू आ गया, अब आप बजाय उस वेन्यू पे रुकने के, अब आप उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जा रहे हो कि जब आपको उस रास्ते वाले ने बताया था कि आप इस रास्ते पे सीधा चलते रहना, बस आपके माइंड ने उसकी वो स्टेटमेंट पकड़ ली कि भाई उसने तो कहा था कि इस रास्ते पे सीधा चलते रहना। अब वो वेन्यू आ भी गया है, आप वहां नहीं रुके, अब आप सड़क पे सीधा ही चलते जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। ये मतलब है उस बात का कि डोंट कीप अ वन ट्रैक माइंड। अब आप समझ पाएंगे कि कीप द माइंड ऑन वन ट्रैक एंड डोंट कीप अ वन ट्रैक माइंड में अंतर क्या है। कि हमें, जब हमने डेस्टिनेशन सेट कर ली कि हम इस आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करेंगे, तो प्रगति करने के लिए हमारा फोकस तो सेट हो गया, लेकिन हम उस फोकस तक पहुंचने के बावजूद भी अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम यही प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर यहाँ पर कमी है। जैसे अब इसको एक और छोटा सा उदाहरण लेते हैं जो आजकल बड़ा कॉमन हो रहा है। ये, इसको आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, ये मैं उन लोगों के लिए फोकस करके कह रहा हूं जिनका अभी ऑलरेडी जो भक्ति और इस आध्यात्मिक पथ पे आ चुके हैं। देखिए, जैसे गवर्नमेंट ने भी एक रिटायरमेंट एज सेट की हुई है कि लगभग 60 साल में, या कुछ जगह पे 58 साल में, कुछ जगह पे 65 साल, जनरली 60 साल में जॉब से रिटायर कर दिया जाता है। परंतु तब तक कई बार हमें इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि हर महीने के एंड में सैलरी आएगी, या काम करने की कुछ लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी घर पे बैठना पसंद नहीं करते और फिर वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब्स इत्यादि ढूंढते हैं। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, अगर किसी को सूट करता है या किसी के परिवार की स्थिति ऐसी है कि भाई उसको धन की जरूरत है या उसको एक्टिव रहने से उसकी बॉडी ठीक रहती है, तो वो अच्छी बात है, वो करें। लेकिन जिनके जीवन में अगर हायर उद्देश्य का उन्हें पता लग गया है कि हाँ हमें अब जब बुढ़ापे की अवस्था आने वाली है और अब भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के धाम में जाकर के रहना चाहिए, जो हमारे यहाँ वैदिक प्रणाली में वानप्रस्थ अवस्था बताई गई और फिर संन्यास की व्यवस्था है, तो वो कुछ सोच समझ के हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। तो अब कीप द माइंड ऑन वन ट्रैक मतलब क्या था कि हमें ये सोच करके जॉब इत्यादि हम कर रहे थे कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता है हम उतना कमा लेंगे। लेकिन इतनी आदत धन कमाने की पड़ गई है कि अब जब प्रकृति कह रही है कि रुक जाओ, अब तुम 60 साल के हो गए हो, 65 के हो गए हो, अब अपने अध्यात्म की तैयारी करो। और उस समय भी हमारा जो माइंड है वो ऑब्सेस्ड हो गया है। ऑब्सेस मतलब एक ही बात उसमें रजिस्टर हो गई है कि नहीं नहीं मुझे धन कमाना है, मुझे धन कमाना है, मुझे अपने आप को एक्टिव रखना है, मुझे अपने आप को रिटायर नहीं होने देना। बस लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, और इस तरह से जो मनुष्य जीवन है वो फिर हाथ से निकल जाता है। तो एक्टिविटी रखिए, सब कुछ कार्य करिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एटलीस्ट कम से कम उसको हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति या समाज के उद्धार के किसी अच्छे कार्य के लिए हम उसको डाइवर्ट करने के लिए हमें इच्छा रखनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर एक फ्रेज थी, तो इसलिए हमने उसको ऊपर भी चर्चा करी। इसके बाद हम अगले पॉइंट में चल रहे हैं। To resist distractions, we need to focus and commit on a positive attraction. देखिए, पिछली बार भी हमसे एक दीदी ने प्रश्न पूछा था कि जब हम कोई चीज डिसाइड मन में कर भी लेते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद वो हमारा फोकस हट जाता है। ये हम सबके साथ ही दिक्कत है, और ये दिक्कत हमारे साथ ही नहीं, ये अर्जुन के साथ भी थी। क्योंकि अभी आगे 6ठे अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछेंगे कि प्रभु ये मन इतना दृढ़वती और चंचल है, ये किसी जगह पे टिकता ही नहीं है, तो मैं कैसे, मतलब इसको आपने जो मुझे ध्यान की जो स्थिति बताई है मैं उसको कैसे फॉलो कर सकता हूँ। तो जब ये बात अर्जुन पूछ रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होगी इस अवस्था में। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, गीता में भी आगे पता लगेगा, और अभी जो हम जितना डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए, अगर हम अपने चित्त को जितना भी नेगेटिव जगहों से हटाने का प्रयास करते हैं वो फिर उनकी तरफ भागता है। लेकिन भगवान ने गीता में एक ट्रिक क्या बताई कि अगर तुम अपना फोकस अपने से हायर टेस्ट वाली किसी चीज में लगा दोगे तो फिर छोटी चीज का टेस्ट अपने आप भूल जाओगे। जैसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कि अगर एक बच्चा कोई ऐसी चीज खा रहा है जो जमीन पे गिरी पड़ी थी, अब उसमें मिट्टी भी लग गई है,
थी तो टॉफी लेकिन मिट्टी लगी हुई टॉफी है, वो खा रहा है तो उसको अच्छी, मतलब वो जबरदस्ती बस मीठे के लालच में खा रहा है, बट मिट्टी भी साथ साथ जा रही है। अब उसके पेरेंट्स ने देख लिया, अगर वो टॉफी खींचेंगे तो बच्चा रोएगा। अब तरीका क्या है उससे वो टॉफी छीनने का, कि आप उसको एक अच्छा सा कोई चॉकलेट, कोई और उसकी पसंद की मिठाई इत्यादि, उसको बिस्किट वगैरह दे दीजिए जो साफ सुथरा हो। उसको देख करके फिर बच्चा बड़ी आसानी से, आप एक हाथ से उसको दीजिए और दूसरे हाथ से उससे वो गंदी टॉफी ले लीजिए, फिर वो नहीं रोएगा। तो ये बच्चा ही इतना बड़ा एक उदाहरण हमें दे रहा है कि हमारा मन भी वास्तव में इसी एक बच्चे की तरह है, जो संसार के अंदर ही सुख को ढूंढ रहा है। लेकिन संसार के सुख के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि यहाँ सुख कम मिलता है और दुख ज्यादा मिलता है। ये हम सभी अपने अपने जीवन में इस चीज का अनुभव कर चुके हैं, इसलिए इस पे अभी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो गीता ये कह रही है कि अगर अपने जीवन में हम कोई हायर टेस्ट ले आएंगे तो छोटी डिस्ट्रैक्शंस हमारी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, और इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस फिल्टर आउट हो जाएंगी। इसको दूसरे शब्दों में एक व्यवहार, एक और फ्रेज इसके लिए कही जा सकती है। आपने फिजिक्स में सुना होगा, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक वो पॉइंट होता है जिसपे उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास का जो सबसे कॉन्सेंट्रेटेड जिस जगह पे इफेक्ट महसूस किया जाता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं फिजिक्स के अंदर। तो हमें अपना जीवन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो अभी हमने बहुत अलग अलग जगहों पे बांट रखा है, कभी वो धन कमाई, हमने जिस एज में होते हैं कभी हमें धन कमाना लगता है कि ये हमारे जीवन का सेंटर है। फिर कभी जब युवा अवस्था आती है तो हमें लगता है कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है वो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाती है। फिर कुछ लोग जो समाज के कल्याण में लगे रहते हैं उनको लगता है कि बस उसमें हमारा नाम हो जाए, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे जीवन की है। तो ये समय के अनुसार, जीवन की अवस्थाओं के अनुसार चेंज होता रहता है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बना लो और मुझे प्राप्त करना, अर्थात भगवान कृष्ण या जो हमारे इष्ट देव हैं उनकी प्राप्ति अगर आप लगा लेते हो, अपना फोर्स उसके ऊपर अगर आप चैनलाइज करते हो सारी अपनी एनर्जी को, तो फिर ये पूरी तरह से आप इन छोटे लेवल की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको हटाने में हम अवश्य में भी सफल हो सकेंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना उनकी कंपनी में हमें रहना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते थे कि भक्ति में अगर बढ़ना है या इस आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करनी है तो अगर सबसे जो सरल तरीका और सबसे पोटेंट जो अगर तरीका है वो क्या है कि अपने जैसे उसी विचार वाले, अपने से थोड़े से उन्नत भक्तों का संग करना जो इस अवस्था में हमसे आगे हैं और हम पर कृपा रखते हैं, हमारे प्रति अच्छा भाव रखते हैं, वो उनके संग में हम बहुत जल्दी प्रगति कर सकेंगे। अब यहाँ पर एक और थोड़ी सी कड़वी बात है समझने की, कि कई बार हमें लगता है कि हाँ ये पद तो बड़ा अच्छा है, योग करो, मेडिटेशन करो, भगवत गीता पढ़ो या और ग्रंथ पढ़ो, मंदिरों में जाओ, बड़ा अच्छा लगता है, कीर्तन सुनो, भगवान के अच्छे अच्छे नाम इत्यादि सुनो। लेकिन क्या होता है, देखिए इस प्रोसेस को जब हम सिंसियरली फॉलो करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस हर पार्ट में होते हैं जो कि करने में अच्छे नहीं लगते। मेरा इशारा जैसे मान लीजिए समझो सुबह जल्दी उठने से है, या किसी और एकादशी का जैसे व्रत आता है, बहुत सारे लोगों को एकादशी का व्रत करना थोड़ा सा कठिन लगता है क्योंकि उस दिन हम अन्न इत्यादि नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स या ऐसी कुट्टू का आटा इत्यादि, जैसे नवरात्रे का व्रत होता है वैसा रखा जाता है। तो कई बार मन ना चीटिंग करने की कोशिश करता है, तो बहुत उसको फिर फोकस रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ इस पथ पे ही नहीं, आप देखिए कि अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, अब आपको पता है कि जो आप में से अगर किसी ने अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स खेला है, मान लीजिए आप एक बैडमिंटन के अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बैडमिंटन का खिलाड़ी है जो अच्छे लेवल पे खेलता है, मान लो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, क्या वो सारा टाइम कोर्ट में खेलता रहता है? नहीं। मैं स्वयं अपने जीवन में एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, बहुत हाई लेवल का नहीं बट एक एवरेज लेवल का। तो मुझे पता है कि जब हम जितना समय हम कोर्ट में बिताते थे अपनी मतलब गेम में खेलने में लगाते थे, लगभग उतना ही समय हम ऑफ द कोर्ट, मतलब कि फील्ड में एक्सरसाइज करते हुए हमें लगाना पड़ता था। इतनी एक्सरसाइज हमें कराई जाती थी कोचेस के द्वारा कि मतलब लिटरली आप कहेंगे कि ये कैसे, मतलब हमें, आप कोई दूर से व्यक्ति देखेगा वो कहेगा क्या है तुम्हें खेलना ही तो है, खेलने में इतने ये क्या उठक बैठक लगा रहे हो, एक एक ग्राउंड के 100 चक्कर लगा रहे हो, स्किपिंग कर रहे हो, 10 10 हजार 1 1 लाख स्किपिंग कर रहे हो, ये सब किस लिए कर रहे हो?
लेकिन जो अच्छे स्पोर्ट्समैन है वो जानते हैं कि फिजिकल फिटनेस का भी उतना ही रोल है जितना गेम खेलने में होता है। तो फिजिकल फिटनेस के कार्य अच्छे नहीं लगते। किसको पसीना बहाना, गर्मी में मुझे याद है 45 डिग्री का टेम्परेचर होता था और हम उस समय कोई रेस्ट नहीं, कुछ नहीं, स्कूल से घर आए और सीधा प्रैक्टिस के लिए चले गए। और दिन में 3 बजे हम कॉलेज के ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं और पसीने पसीने, मतलब एक टी शर्ट से भी काम नहीं चलता। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में 5-5 6-6 टी शर्ट्स पसीने से बह जाती हैं। तो वो जीवन एक स्पोर्ट्समैन को भी देखना पड़ता है। अब जो पॉइंट हमारा क्या चल रहा है कि जैसे एक स्पोर्ट्समैन बहुत सारे ऐसे कार्य करता है अपने उस गेम को अच्छा करने के लिए, वैसे ही जब हम इस आध्यात्मिक पथ में प्रगति पे आते हैं तो जरूरी नहीं होगा कि सारी चीजें हमेशा हमें अच्छी ही लगेंगी। जैसे सुबह जल्दी उठना, एकादशी का व्रत इत्यादि करना, या कुछ और भी, बहुत लंबे बाल नहीं आप रखोगे, मतलब कई सारे गुरु अपने डिसिप्लिन देते हैं। तो उस तरह के वो डिसिप्लिन दुनिया की नजरों में कई बार लगता है कि कड़वे लग सकते हैं, लेकिन गीता ही आगे बताएगी कि जो चीज शुरू में कड़वी लगती है वही बाद में फिर आपके लिए आनंद का स्रोत हो जाती है, वही हमारे जीवन में फिर मिठास लेकर के आती है। जैसे उस बैडमिंटन के प्लेयर को जब वो चैंपियनशिप जीतता है तब उसको उसके अपने कोच की बात समझ में आती है कि मेरे कोच ने जो मुझे उस समय धूप में चक्कर लगवाए थे, तो मैं ये मैच आज इसीलिए जीत पाई क्योंकि मेरे अंदर अपने सामने वाले खिलाड़ी से स्टैमिना ज्यादा था, और स्टैमिना नहीं होता तो फिर मैं भी ये मैच हार गई होती। तो इस तरह से ये बात नेगेटिव फैक्टर्स को समझने की थी, इसलिए हमने इस पॉइंट को भी अभी डिस्कस कर लिया है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ रहे हैं। जैसे हमारी बॉडी में फैट हमें बड़ा तंग करता है आजकल, ये पूरे विश्व में एक ही बहुत बड़ा सवाल है सभी के मन में कि जो लोग एक्स्ट्रा वेट गेन कर लेते हैं तो मोटे होकर के वो पतला कैसे हों। तो जितना ध्यान हम मोटापे से अपने आप को पतले में लाने में एनर्जी लगाने के लिए नए नए सारा दिन इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन देखते रहते हैं कि कौन सा आसान तरीका है आजकल जिससे कि बस ऐसी कोई मैजिकल गोली आ जाए जिसको खा लें और पतले हो जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। उसके लिए या तो आपको डाइट कम करनी पड़ती है या मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो जितना ध्यान हम फिजिकल फैट को बॉडी से हटाने में करते हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे माइंड में भी कुछ फैट इकट्ठा हो जाता है जिसको हम मेंटल फैट कह सकते हैं। यहाँ मेंटल शब्द का वो नहीं है जो हम एक कटाक्ष के रूप में करते हैं कि किसी को पागल बोलने के लिए, वो वाला नहीं। ये मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो मानसिक स्तर पे जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हुआ है उसको भी हटाना जरूरी है। तो जैसे फिजिकल फैट को हटाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, तो मेंटल फैट को कैसे हटाएंगे? मेंटल फैट के लिए जो एक्सरसाइज है वो क्या है? उसके लिए फिर स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा और मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि लगाना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्या चीज? एक्सरसाइज है। और जैसे हम फिजिकल फैट को हटाने के लिए डाइट कंट्रोल करते हैं ना, कोई जैसे ज्यादा फैट वाली चीजें नहीं खाते, आइसक्रीम चॉकलेट्स ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स को अपने से दूर रखते हैं, बर्गर इत्यादि से कुछ टाइम बचना पड़ता है, बटर मक्खन इत्यादि से। तो इसमें क्या करना है? मेंटल फैट को दूर करने के लिए जो डाइट कंट्रोल है वो क्या है? जो नेगेटिव विचार हैं उनको अपने से दूर करना पड़ेगा। तो नेगेटिव विचार कौन से बताए गए हैं? जैसे बहुत ज्यादा क्रोध, क्रोध की भावना अपने मन में जिनको ज्यादा तंग करती है, बहुत ज्यादा कामुक होना और लोभी होना, ये जो हमारे यहाँ बताए गए ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि, तो ये सब मन के विषय के नेगेटिव विचार हैं। इनको अपने से हमें दूर रखना होगा, तभी हमारे जो मन का जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया है ये हमसे जा पाएगा। मैं आप इसी से मिलती जुलती एक व्हाट्सएप पे मेरे एक मित्र ने एक इमेज भेजी थी कुछ दिन पहले, तो आइए मैं आपको एक बार स्क्रीन पे वो दिखाता हूँ। तो थोड़ा सा इसको ये देखिए, ये बिल्कुल मिलता जुलता है। फोकस ऑन द शेप ऑफ योर माइंड रादर देन द शेप ऑफ योर बॉडी। इनफैक्ट देखा जाए तो ये जो मैसेज स्क्रीन पे है ये एक लेवल और भी आगे बढ़ गया। ये तो कह रहा है कि मैंने तो फिर भी ये कहा था कि आप दोनों पे फोकस करो, बॉडी के फैट पे भी और मन के फैट पे भी, परंतु ये जो संदेश है ये तो कह रहा है फोकस ऑन द शेप ऑफ योर माइंड रादर देन द शेप ऑफ योर बॉडी। मतलब अपनी बॉडी से ज्यादा मन की शेप पे ज्यादा फोकस करो। फिर मैंने थोड़ा इस पे विचार किया कि ये मैसेज जिसने लिखा है तो उसने सोच समझ के लिखा होगा, और फिर मुझे उसकी बात से सहमति हुई। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो शरीर में जो फैट क्यों आता है, शरीर में फैट अगर किसी का जेनेटिक कारण है वो अलग है, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा,
परंतु जिन के साथ, भाई बहनों के साथ जेनेटिक कारण नहीं है, और मान लीजिए वो अपनी जीभ पे नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं कि दिन रात जब भी मौका मिला कुछ खाने को चीज मिल गई और खा लिया उसको, तो फिर वो क्या है, क्योंकि हमारा मन पे वश नहीं है। अगर हमने मन पे वश कर लिया, जो मैंने अभी बोला लोभ इत्यादि को अगर हम किसी तरह से कंट्रोल कर सकें, तो अपने आप ही इंद्रियों पे वश आएगा। इंद्रियों पे वश आएगा तो हम उतना ही खाएंगे। और गीता आगे जाकर के बताएगी कि जो योगी है वो कैसे, कितना खाता है, कितना सोता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो इवन डाइट के विषय में, जीवन को कैसे बिताना है, सारी इंस्ट्रक्शंस भगवान ने अर्जुन को दी हैं। और वो सब आप हैरान हो जाएंगे कि कितना सुंदर संदेश। गीता एक ही ऐसा ग्रंथ है समझिए कि जिसमें आपको अपनी फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, धन की प्रॉब्लम्स, व्यवहार की प्रॉब्लम्स इत्यादि सबका हल भगवत गीता में भगवान ने दिया है। हम धीरे धीरे सभी देखेंगे आगे चल करके। तो इसलिए फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, ये जिसने भी ये लिखा है वो अच्छा ही लिखा है। क्योंकि अगर कोई हम अपने मन की फिटनेस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो शरीर की फिटनेस तो अपने आप ही एज अ बाई प्रोडक्ट अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए मैंने अधिकांश देखा है अपने इस जितना भी जीवन में रहा हूं, हमने अपने जितने भी गुरुजन देखे, तो वो मैंने देखा कि वो इतने फिजिकली भी एक्टिव हैं। मतलब 2-2 घंटे, सिर्फ 3-3 घंटे सोना, या ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे सोना, और 20-20 घंटे भगवान की सेवा में, कार्यों में लगे रहना। और बिल्कुल चीयरफुल, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि उनको नींद कम मिली है या उनको किसी तरह का वो है। बहुत ही अच्छा एक जीवन मैंने बहुत सारे ऐसे साधकों का अपने जीवन में भी देखा, और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो इस तरह से हमने ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कवर किया जो आजकल भी सबको तंग कर रहा है आजकल के मॉडर्न समाज में। अगले पॉइंट में चलते हैं कि जो हमारा पर्पस है ना, वो सुपरसीड करना चाहिए हमारे प्लेजर को। मतलब ये देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब बच्चों के एग्जाम आते हैं तो उस एग्जाम को अच्छे नंबरों से पास करना उस बच्चे का उद्देश्य है, वो पर्पस है, ठीक है। लेकिन उन्हीं दिनों में मान लीजिए कोई क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, अब वो टीवी पे लाइव टेलीकास्ट आ रहे हैं, अब बच्चे के सामने 2 उंगलियां हैं, उनमें से उसको एक पकड़नी है। अगर उसको क्रिकेट देखना बहुत पसंद है, उसमें जो उसको मजा आता है, तो फिर उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। और अगर उसको पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं तो उसको फिर टीवी से दूर बैठना पड़ेगा। दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। अब इस केस में क्या करना चाहिए? तो उसको, बच्चे को क्या समझना है कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर मैं क्रिकेट मैच देख करके जो मुझे खुशी मिलेगी वो तो थोड़ी देर की मिलेगी, वो मैं चाहूं तो मैं फिर एग्जाम्स के बाद मैं उस पर यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकता हूं। या फिर मैं स्वयं प्रसिद्ध बनना चाहता हूं अगर जीवन में, तो मेरे लिए फिर ये ज्यादा जरूरी है कि मेरे एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए। तो अब अगर उसकी इंटेंशन क्लियर हो गई, तो इंटेंशन क्लियर होने के बाद इंसिस्टेंस आएगी। मतलब अगर उसकी इंटेंशन ये क्लियर हो गई कि मुझे जीवन में सफल बनना है, तो उसके बाद वो इंसिस्ट करेगी उसकी बुद्धि कि ठीक है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जीवन में एक अच्छे लेवल का स्टैब्लिश व्यक्ति बनना है, तो उसके लिए अच्छे नंबर चाहिए एग्जाम में। तो अब बुद्धि ही स्वयं इंसिस्ट करेगी कि ठीक है, अब तुम टीवी को बंद करो और किताब खोलो और ध्यान लगा करके पढ़ो। तो इंटेंशन ब्रिंग्स इंसिस्टेंस, ये हम शब्द 3 याद कर सकते हैं अपने जीवन में भी। इंटेंशन ब्रिंग्स इंसिस्टेंस, कि अगर हमारा ध्येय पक्का हो गया, उद्देश्य सेट हो गया, तो फिर हमारे जो कार्य हैं वो अपने आप ही उसको दृढ़ता से फॉलो करेंगे। अब हम आ रहे हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग विषय पे कि प्रोसेस क्या है जिससे कि हम ये एक निश्चय वाली जो बुद्धि, जो भगवान जो अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसको पाने का प्रोसेस है क्या, ये आएगी कैसी जीवन में। तो इसके लिए मैं 3, थोड़े से माफ कीजिएगा इस बार इंग्लिश के शब्द ज्यादा हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको आसानी से बताता चलूं। पहला शब्द है रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ अवर एंटी स्पिरिचुअल वर्ल्डली इमोशंस। तो इसको हमने थोड़ा सा भी डिस्कस भी किया कि जो नेगेटिव इमोशंस है ना, जो कि हमारे आध्यात्मिक पथ की प्रगति को विनाश कर देते हैं, वो क्या क्या है। जैसे जो 4 नियमों का हम सब पालन करते हैं या करना चाहिए, क्या, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पर पुरुष संबंध नहीं करना, है ना, और मांसाहार इत्यादि से दूर रहना है। तो ये जो गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन इत्यादि क्या है, ये नेगेटिव कार्य हैं। इनसे वैसे भी जीवन, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, धन इत्यादि भी चला जाता है, और आध्यात्मिक पथ में भी हम नीचे गिर जाते हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या है वन पॉइंटेडनेस प्राप्त करने के लिए? रेगुलेशन ऑफ अवर एंटी स्पिरिचुअल वर्ल्डली इमोशंस। तो जो एंटायर स्पिरिचुअल, मतलब जो स्पिरिचुअल
प्रोग्रेस के जो नेगेटिव चीजें हैं उसको आपको अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, चैनलाइजेशन ऑफ अवर स्पिरिचुअलाइजेबल वर्ल्डली इमोशंस लाइक कंपैशन और ज्ञान। मैं इसको आराम से बताता हूं। रेगुलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि जो हमारी कुछ ऐसे इमोशंस हैं, भले वो सांसारिक इमोशंस ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ इमोशंस ऐसे हैं जिनको हम आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति में लगा सकते हैं, तो उनको हमें धीरे धीरे चैनलाइज करने की क्रिया सीखनी पड़ेगी। वो चैनलाइज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके मन में बहुत दया की भावना है, आप पशुओं का के प्रति बड़े दयावान हो। अब आप क्या कर सकते हो, उस पशुओं के प्रति जो दया की भावना है ना, उसको आप धीरे धीरे एलिवेट करो, पहले लेवल पे लाओ, उसको आप गाय के प्रति ले आओ, है ना। तो गाय एक ऐसा पशु है जो हमारे को आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत हमारे को प्रगति में हेल्प करता है, और भगवान को भी बहुत प्रिय है गैया, गोपाल, उनका नाम ही गोपाल है। तो अगर हम सांसारिक जो दया की भावना थी साधारण पशुओं के प्रति, तो उसको हम धीरे धीरे लाए, हमने फोकस किया गाय पे, मोर पे, जो भगवान के प्रिय हैं, और फिर धीरे धीरे हमने आध्यात्मिक जीवन में और उसको फिर भक्तों की सेवा इत्यादि में उनके प्रति कंपैशन के प्रति की भावना को रखा। कंपैशन को हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि दुनिया में जो अज्ञानी जीव हैं, जो इस गीता के ज्ञान को बिल्कुल नहीं जानते, तो हम उनके को अगर बताने का प्रयास करते हैं तो ये भी हमारा कंपैशन का एक प्रॉपर यूज हो जाएगा। तो ये मटेरियल इमोशन था, लेकिन इसको हमने धीरे धीरे स्पिरिचुअल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही ज्ञान है, कुछ जैसे लोगों को सांसारिक ज्ञान अर्जित करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इसी ज्ञान को धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। उसको भी चैनलाइज किया जा सकता है कि हम मटेरियल साइंस के ज्ञान को स्पिरिचुअल साइंस के साथ कंबाइन कर करके लोगों तक पहुंचाएं, तो ये हो जाएगा चैनलाइजेशन। और इसमें तीसरा प्रोसेस क्या रह गया, वो है एलिवेशन। क्या एलिवेट करना है, मतलब किसको उठाना है, एलिवेशन ऑफ अवर नेसेंट डिवोशनल इमोशंस। ये उन प्रभु जी के ही वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पर उसको आसानी से बस आपको समझाता जा रहा हूँ कि जो हमारे अभी बहुत निचले स्तर के भक्ति के भाव हैं हृदय में, उनको धीरे धीरे प्रबल कर करके अब उनको सींचना है। जैसे पौधे को जल देने से वो सींच करके बड़ा होता है, ऐसे ही जो भक्ति की जो लता है वो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से सींची जाती है, और धीरे धीरे ये हमारी जो भक्ति लता है ये बढ़ती है। तो इसको एलिवेट करने के लिए, इन डिवोशनल इमोशंस को एलिवेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इन डिवोशनल इमोशंस को थोड़ा थोड़ा सा फीड करना पड़ेगा। कैसे फीड करेंगे, मैं एग्जांपल से बताता हूँ। हमारे से जैसे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, मैं भक्तों का यहाँ पर उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे कईयों की ना तुलसी जी में बड़ी श्रद्धा होती है। तो अब तुलसी, कईयों की अभी भगवान में इतनी श्रद्धा नहीं होती, हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में कईयों की तुलसी में, मैंने देखा है जब तुलसी विवाह का समय इत्यादि आता है तो कई लोग उनकी बहुत मतलब सेवा इत्यादि करते हैं। तो उससे क्या है, वो भक्ति की सुकृति हो रही है। फिर धीरे धीरे तुलसी जी से ध्यान जाएगा कि फिर बांके बिहारी जी के बारे में कोई सुनेगा, फिर वो उनके दर्शन करने चला गया, वहां वो देखेगा अच्छा लाखों भक्त बांके बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, फिर उसकी वृंदावन में श्रद्धा हो जाएगी। तो धीरे धीरे हमारे जो भक्ति के जो इमोशंस है ना, इनको हमें फीड करना होता है और प्रबल बनाना होता है, ताकि हम और अच्छा आगे इसमें बढ़ सकें। इसके बाद जो हम अगले पॉइंट में चल रहे हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जो मैं अभी यहाँ से आपके सामने भी बोलने जा रहा हूँ। वो है कि देखिए, हमारा गोल तो है प्योर इमोशनल, मैं यहाँ पर भक्ति की बात कर रहा हूँ, भक्ति में प्योर इमोशनल ही हमारा गोल है, क्योंकि हम भगवान का प्रेम पाना चाहते हैं। तो प्रेम जो है वो इमोशनल लेवल का ही एक भाव है। लेकिन ध्यान रखेंगे हम कि जो हमारा प्रोसेस है, ये जो क्रिया प्रणाली है, जो भक्ति का पूरा जो सिस्टम बनाया गया है हमारे आचार्यों के द्वारा, उसमें किसी भी तरह से हमें इमोशंस को बहुत ज्यादा पावरफुली नहीं कंट्रोल देने के लिए बोला गया है। आप कहेंगे ये तो दोनों परस्पर विरोधाभासी बातें लग रही हैं। गोल तो है कि भगवान के प्रति लविंग इमोशंस लाने हैं अपने जीवन में, लेकिन आप कह रहे हो कि जो प्रोसेस है उसमें इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। हाँ, ये इसलिए जरूरी है। देखिए अब क्लियर हो जाएगा। इमोशंस क्या करते हैं, अभी हम क्योंकि शुद्ध नहीं है पूरे, इस समय जो हमारे मन में जो इमोशंस उठते हैं ना, वो कभी कभी वो भी होते हैं जब मन हमारे साथ चीट कर रहा होता है, वो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, वो रोकना चाहता है। जैसे हम कोई, मान लीजिए हमने प्रण लिया कि हम रोज भगवान का इतना नाम करेंगे, हमने काउंटिंग का प्रण लिया कि हम 2 माला करेंगे, 4 माला करेंगे, लेकिन जब माला करने का समय आया उस समय हमारा मन कहीं और भटक गया,
हमें लगा कि नहीं चलो दोस्त को बहुत दिनों से फोन नहीं किया, उससे आज बात कर लेते हैं। तो मन क्या है, इमोशंस हमारे को चीट करने के लिए भी कई बार आते हैं। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने कहा कि जब भक्ति में अभी आप दृढ़ नहीं हुए हो तो ये जो इमोशंस हैं, सांसारिक इमोशंस हैं, इनको कंट्रोल नहीं देना है। दीज इमोशंस शुड नॉट रूल अवर डिसीजंस, इनफैक्ट डिसीजंस शुड शेप अवर इमोशंस। तो इमोशंस शुड नॉट रूल, ये इमोशंस हमारी डिसीजंस को ओवररूल ना करें, बल्कि जो हमारी जो बुद्धि है वो इस मन के इमोशंस को शेप दे सके, कि इनको चैनलाइज कर सके और समय पे, ताकि हम अपने भक्ति के कार्यों को ठीक से समाप्त कर सकें। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, क्योंकि व्यवसाय शब्द इस श्लोक में आया था और हमने पिछली बार उस पर चर्चा भी करी थी कि व्यवसाय का किस तरह से बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है ना, वो जब कंपेयर किया जाता है कि मटेरियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ में से कौन सा जो बिजनेस है वो ज्यादा सीरियस है, तो दुनिया में तो हमारा जो अगर हमें कोई देखता है, जैसे किसी बिजनेसमैन को आप देखिए, तो देखने में यही लगता है कि वो इतना बिजी है कि किसमें बिजी है, धन कमाने में बिजी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने गोल में एक ही बना रखा है अपना गोल जीवन का, कि मुझे अधिक धन कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना है और अपनी ये सब इच्छाएं जीवन की पूरी करनी है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरे पास धन होना चाहिए। ठीक बात है, धन होना चाहिए, धन जरूरी भी है, लेकिन हमें साथ के साथ ये भी समझना पड़ेगा कि शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य जीवन जो मिला है ना, ये सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं मिला है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। बल्कि अगर धर्म का पालन अगर हम ठीक से करेंगे तो अर्थ अपने आप ही आएगा। अर्थ अलग से उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अर्थ फॉलोज धर्म। अगर धर्म को कोई ठीक से पालन करेगा तो उसके पास अर्थ की कभी कमी नहीं रहेगी, और अर्थ आएगा तो काम अपने आप आ जाएगा, और कामनाओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम उल्टा चलते हैं, हम सोचते हैं कि सबसे पहले हमारे को अर्थ चाहिए, अर्थ होगा तभी तो हम मंदिरों, लोग बड़ा कई बार इस तरह से बोलते हैं ना, मैसेजेस भी आते हैं कि कर्म ही प्रधान है, क्योंकि कर्म करके जो धन अर्जित होता है उसी से तो मंदिर चलते हैं। तो कई बार हम घमंड में इस तरह की बातें बोल देते हैं, परंतु हम जानते नहीं कि लक्ष्मी जी वास्तव में भगवान विष्णु की पत्नी है, उनकी धर्म पत्नी है, और जहां जहां भगवान विष्णु होते हैं वहां लक्ष्मी जी अपने आप ही स्वयं आ जाती हैं। और ये वो लक्ष्मी आती हैं जो फिर चंचला नहीं होती हैं, सदा रहने वाली लक्ष्मी है। सांसारिक लक्ष्मी जी जब आती हैं वो तो चंचला है, कहते हैं ना, हाथ, पैसा तो हाथ की मैल है, आज हमारे हाथ में कल किसी और के हाथ में। तो ये तो आप सभी मतलब इस विषय पे जानते हैं, इसलिए इस पे हम अधिक समय नहीं लगाएंगे। तो यहाँ जो हम पॉइंट जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसका मुख्य अर्थ क्या है, स्पिरिचुअल ग्रोथ इज मोर सीरियस बिजनेस देन मटेरियल बिजनेस। कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रोमिनेंस दें और मटेरियल बिजनेस को एज अ ड्यूटी करें। तो वी शुड बी लॉन्ग साइटेड, नॉट शॉर्ट साइटेड। तो अगर हम फार साइटेड होंगे, मतलब अगर हम दूर की दृष्टि रखेंगे, तो फिर हमें समझ में आएगा कि देखो, ये जो धन है ये तो संसार में सिर्फ इस मनुष्य जीवन में थोड़ी हेल्प करेगा, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, ये धन तो हमारे साथ जाएगा नहीं। मृत्यु के बाद तो फिर जो स्पिरिचुअल करेंसी है वही हमारे साथ जाएगी, जितना भगवान का नाम किया होगा वही जाएगा साथ में। तो इसलिए हमें इस विषय पे भी अपने आप को क्लियर रखना चाहिए। इसमें मुझे एक बहुत सुंदर एक सेइंग भी मिली थी, मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूं, आप देखिएगा, वो बहुत अच्छा एक किसी ने विचार दिया है। ये कोई जॉन गैल्सवर्दी हैं। काफी समय पहले मैंने इसको आप सबके लिए सेव करके रखा था, लेकिन कभी दिखाने का अवसर नहीं मिला, तो आज बिल्कुल ठीक मौका है इसको दिखाने का। आइए स्क्रीन पे पढ़ते हैं। इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट योर फ्यूचर यू कैनॉट हैव वन। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी बात कही है, सटीक शब्द कहे हैं कि अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं तो आप अपना फ्यूचर कभी प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे जीवन का, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया था इस मनुष्य जीवन में। हमारे गुरुदेव एक बात बार बार बोलते थे कि मनुष्य जो जन्म था वो मिला तो था हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। मतलब क्या कि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो था कि भगवान का भजन करेंगे, और काम क्या करने लगे, ओटन लगे कपास। बस कॉटन की एक मशीन पे रुई बनाते जा रहे हैं और उसमें घंटों घंटों अपने जीवन के हम व्यर्थ में गंवाते जा रहे हैं। तो गुरुदेव ये बहुत बोलते थे
कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, भगवत भजन के लिए या भगवान की प्रीति के लिए जन्म मिला है, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मैं बस 5 से 7 मिनट और लूंगा, प्रयास करेंगे कि आज हम इस श्लोक को पूरा कर सकें, फिर गीता जयंती के बारे में भी बात करनी है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर भगवान ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वन पॉइंटेड होकर के इस पथ पे हमें आगे बढ़ना है, तो कहीं इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हमारी जो संसार के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, तो कहीं ये तो नहीं होगा कि हम उनको नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये प्रश्न अपने आप में बड़ा वैलिड है, और इसका उत्तर देखिए क्या है कि वास्तव में गीता कहीं पे भी हमें ये नहीं बोलती है, मतलब बहुत हाई लेवल पे जाकर के गीता बोलेगी अर्जुन को फाइनली 18वें अध्याय में कि सर्वधर्मान परित्यज्य, बट परंतु अभी हमें वहां जाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि उस स्टेज तक जाने में अभी हमें काफी समय लगेगा, धीरे धीरे हम समझ रहे हैं। अभी भगवान कर्मयोग की बात कर रहे हैं, और अर्जुन बल्कि युद्ध छोड़ना चाह रहे हैं, अर्जुन तो अपने कर्तव्य छोड़ना चाह रहे हैं, और भगवान उनको अपने कर्तव्य नहीं छोड़ने दे रहे। भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम इसी पथ पे टिके रहो और आगे बढ़ो। तो एक तो हम देख रहे हैं कि भगवान इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम अपने सारी जो संसार इत्यादि के प्रति जो हमारे जो कर्तव्य हैं उनको तुम एकदम से छोड़ दो एक बार। हाँ, कुछ लोग छोड़ते हैं, उसका एक हायर लेवल हो सकता है। हमारे मठों में बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी सन्यासी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए लगा दिया है, तो वो फिर गीता का एक और हायर लेवल का विचार है। अभी हम उसको आज वाले इस पॉइंट से मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि हाँ, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हमें इस स्तर पर अभी भगवान क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि भगवान ने तो गीता में कहा है कि सारा संसार मेरी ही देन है, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो फिर अगर भगवान सबके हृदय में रहते हैं, तो फिर जो भगवान का सचमुच कोई भक्त होगा वो सारे संसार के लोगों को अवश्य में भी सम्मान देगा, और उसके मन में यही विचार आएगा वसुदेव सर्वमिति। ये पहले भी हमने एक बार करा था, बात करी थी इस पे, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि वो सब जगह भगवान वासुदेव के दर्शन करेगा सबके हृदय में। और जो हमारे उपनिषदों का बड़ा सुंदर विचार है, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब कहते हैं अपने परिवार को, वसुधा मतलब पृथ्वी, तो उसके मन में क्या भावना आ जाती है कि सारा का सारा जो संसार है वो ही मेरा परिवार है। इसलिए प्रभुपाद जी के बारे में एक सेइंग भी है कि जब उन्होंने पूरे विश्व में जाकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, या हमारे गुरुदेव भी जब पूरे विश्व में गए प्रचार करने, तो प्रभुपाद जी के लिए एक सेइंग पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो गई, ही बिल्ट अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन लिव। तो उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिसकी छत के नीचे सारा संसार रह सकता है। तो सारा संसार कैसे रह सकता है, क्योंकि मूल में केंद्र में कौन है, भगवान की प्रीति है। इसलिए सारा संसार बड़ी आसानी से, भले वो चीन के लोग हों, रशिया के हों, पाकिस्तान के हों, भारत के हों, अमेरिका के हों, जर्मनी के हों, किसी भी देश के वासी क्यों ना हो, कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, वो सभी उस छत के नीचे रह सकते हैं और अभी भी रह रहे हैं। अब एक बहुत ही सुंदर फ्रेज एक और आ रही है, डोंट अलाउ डिस्ट्रैक्शन टर्न इनटू डिस्ट्रक्शन। ये देखिए बड़े सुंदर इंटरेस्टिंग शब्द हैं इंग्लिश भाषा के, एक है डिस्ट्रैक्शन और दूसरा है डिस्ट्रक्शन। तो इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन में आई है डी आई, और डिस्ट्रक्शन में डी ई आ जाता है। तो डी आई में आई से एक और मतलब भी निकल रहा है कि अगर हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति, आई होता है ना, आई मतलब मैं, तो अगर हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति अपने जीवन में अधिक करना चाहते हैं, तो फिर हमारे को ये सारी बातें बड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आज ये यहाँ से धन कमाओ, ये वाली कार खरीदो, ये वाला मोबाइल लाओ, ये वाले कपड़े लाओ, यहाँ सेल अच्छी लगी यहाँ जाओ, ये रेस्टोरेंट नया खुला है वहां खाना खाने जाओ। तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो सकती हैं अगर उस पर कंट्रोल न रखा जाए तो। ऐसा नहीं कि सारी डिस्ट्रैक्शन से पूरी डिस्ट्रैक्शन ही हो जाती है, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्शन रहेगी जीवन में, जैसे डॉक्टर ने कहा कि भाई मीठा लिमिट में खाना, लेकिन हम खाए जा रहे हैं बहुत ज्यादा मीठा, तो क्या होगा, हमारा इंसुलिन लेवल्स वगैरह सब खराब हो जाएंगे, बॉडी डायबिटीज से ग्रस्त हो जाएगी। तो इसलिए जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि जीवन में डिस्ट्रक्शन अर्थात विनाश ना हो। If good seems better than the best, then our thinking needs a test. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फ्रेज है, इफ गुड सीम्स बेटर देन द बेस्ट देन अवर थिंकिंग नीड्स अ टेस्ट। इसका क्या अर्थ है
अगर कभी ये लगने लग जाए ना जीवन में कि हमें बस ये जो सांसारिक सुख सुविधाएं हैं ये बहुत अच्छी लग रही हैं, हाँ भगवान का धाम एक वैकुंठ है, सुना तो है उसके बारे में, लेकिन वो चलो जब होगा उसको तो तब की तब देखी जाएगी, अभी तो जीवन में जो खुशियां आ रही हैं इसको ही भोग लो। तो जब मन ये इस तरह से सोचना लग जाए तो फिर इसका मतलब इस बुद्धि को रोकने की जरूरत है, इसको इसका टेस्ट लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये गलत भावना की तरफ लेके जा रही है। इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ आपको जो आजकल बड़ा रेलिवेंट है। सर्दियों के दिन आ गए हैं, जैसे सुबह रजाई में अगर लेटना अधिक अच्छा लगना लग जाए ऑफिस जाने से, तो समझ लीजिएगा कि फिर नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा, जीवन में डिस्ट्रक्शन आने की चांस है। क्योंकि अगर रजाई टाइम पे नहीं छोड़ी और ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका वहां पर कंप्लेंट आनी शुरू हो जाएगी और फिर अल्टीमेटली आपके बॉस आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है सैलरीड लोगों के लिए, नहीं तो ये तो हर एक के ऊपर अप्लाई करता है। जो गृहिणी है उसको भी टाइम पे उठना है, बच्चों को भी टाइम पे उठना है, तभी वो अपनी ऑनलाइन क्लास या स्कूल जाने का कार्य कर सकेंगे। बिजनेसमैन को तो ऑफकोर्स अपने ऑफिस जाना है तो भी उसको टाइम पे ही जाना है। तो इसलिए ये नहीं देखना है कि जो चीज अच्छी लग रही है वही हमेशा कल्याणकारी होती है। कई बार कड़वी चीज ही वास्तव में कल्याणकारी होती है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था, बस उसको ले रहे हैं, वो अंतिम पॉइंट है इसका। कई बार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उनमें कई बार कंट्राडिक्शंस नजर आती हैं, विशेष करके पुराणों में। जब हम एक पुराण पढ़ते हैं वहां लगता है कि इन देवता की उपासना की बात कही गई है, दूसरा पुराण पढ़ते हैं वहां पर दूसरे पुराण की उपासना की बात कही गई है, दूसरे भगवान की उपासना की बात कही गई है। तो उसमें कई बार ना फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये बड़ा वैलिड कंफ्यूजन है। सबको होता है इसमें, अगर आपको ही होता है तो ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सबको ही होता है। जो भी शास्त्र पढ़ेगा उसको होगा ही होगा फिर उस केस में। ये हालांकि बड़ा डीप विषय है, इस पे हम बाद में और चर्चाएं करेंगे। लेकिन आज क्योंकि ये श्लोक भगवान ने एक ही शब्द यूज किया है, बस ये अंतिम पॉइंट है इस श्लोक का, तो इसमें ये हम समझ लें, विश्वास रखें कि अगर हम हृदय में सिंसियर हैं, अगर हम भगवान को सचमुच पाना चाहते हैं, तो फिर भगवान चेत गुरु के रूप में, अर्थात हमारे हृदय में ही जो भगवान का परमात्मा रूप में वो विद्यमान है, वो हमें गाइड कर देते हैं। और बाहर से भी जो हमारे गुरु होते हैं वो भी हमें रास्ता दिखा देते हैं कि देखो बेटा, इसमें जहां शास्त्र में ये वाली बात कही गई है तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है, इस शास्त्र में जो बात कही गई है इस कॉन्टेक्स्ट में की गई है। तो गुरु की कृपा से फिर धीरे धीरे शास्त्रों के मध्य में जितनी भी अगर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स नजर आ रही हैं ऊपर से, तो उनका फिर सामंजस्य बैठना शुरू हो जाता है। और फिर जो सिंसियर साधक है वो इस पथ से भटकता नहीं है और वो अपने जीवन में प्रगति कर सकता है। इसका उदाहरण क्या है, जैसे श्रीमद् भागवतम अगर आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो भागवतम में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस्ड हैं, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें इकोलॉजी भी है, एनवायरमेंट की भी स्टडीज की बात करी गई है, उसमें हेल्थ के बारे में भी बातें की गई हैं, उसमें कॉस्मोलॉजी भी डिस्कस की गई है, और भक्ति विषय ज्ञान तो है ही है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या चीज को हम समझें। लेकिन अगर हम गुरुदेव के डायरेक्शन में किसी सीरियस लेवल की स्टडी जब हम करते हैं, तो फिर अवश्य में भी हम उसका जो मुख्य टीचिंग है भागवतम की, उसको समझने में गुरुदेव और भगवान की कृपा से फिर हम सफल अवश्य में भी हो जाते हैं। तो जो इंग्लिश में एक सेइंग है ना, माइंड योर ओन बिजनेस, वो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से एप्लीकेबल। वो तो वैसे हम जनरली नेगेटिव सेंस में कहते हैं, लोगों को बोलते हैं ना, अगर कोई आपको घूर रहा है तो फिर कई बार लड़कियां लड़कों को कह देती है माइंड योर ओन बिजनेसमैन, माइंड योर ओन बिजनेस। तो माइंड योर, वहां पर तो वो आदेश दे रही है कि भाई तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन हमें यहाँ पर इस श्लोक में क्या समझ आ रहा है कि अगर हम अपना फोकस ये रखेंगे कि हमें सिंसियरली इस आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करनी है, तो फिर अवश्य में भी हम अपने इस बिजनेस को के रिजल्ट को अचीव करने में प्राप्त कर पाएंगे। और एक बहुत ही सुंदर जो रहीम का दोहा भी बस 1 मिनट में कहूंगा, जो आपने सुना भी होगा, एक ही साधई सब सधई, सब साधे सब जाए सदी जाए, रहीमन मूल हिंसी जोबो, फूलई फूलई अघाय। तो थोड़ा सा मेरी प्रोनाउंसिएशन में इसमें गलती हो सकती है, माफ कीजिएगा, लेकिन उसका भाव उनका बड़ा अच्छा है रहीमदास जी का। तो कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वर्णन आ रहा है तो किसको प्रसन्न करें। तो ये बड़ा सुंदर एक बात है कि अगर हम मूल रूप में परम भगवान को प्रसन्न करना अपना जीवन का उद्देश्य बना लें, तो फिर बाकी सबकी उपासना अपने आप ही उसमें हो जाएगी। ये मैंने इसलिए यहाँ पर टॉपिक लिया क्योंकि भगवान यहाँ पर व्यवसायत्मक बुद्धि में जो एक ही शब्द यूज कर रहे हैं, उसका ये भी एक अर्थ हो सकता है कि हम अपनी भक्ति में, अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसमें इस पद पे
एक ही इष्ट देव के प्रति फोकस्ड रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक है साधे सब सदे, अगर एक को साध लेंगे, परम भगवान को साध लेंगे तो सब सद जाएंगे, और सबको साधने में जाएंगे तो फिर रहीमदास जी कह रहे हैं सब जाए, कि सभी आपके हाथ से चले जाएंगे और आपको फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं अपने आप को यहाँ पर रोक रहा हूँ। आज हम माफी चाहता हूँ 5 मिनट, क्योंकि ये श्लोक आज तीसरा इसका था, तो मैं चाहता था आज इसको हम पूर्ण कर लें, फिर अगली बार हम 42nd वर्स करेंगे। और अब आप सबसे निवेदन है कि अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कमेंट्स हैं, आदित्य प्रभु ने हाथ उठाया, अभी हम उनको अनम्यूट कर लेंगे, और भी किसी को प्रश्न पूछना है तो तरीका क्या है प्रश्न पूछने का? एक तो जूम में फीचर होता है हैंड रेज, आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी वीडियो ऑन करके भी हैंड ऐसे भी स्क्रीन पे उठा देंगे तो भी मैं नजर मुझे आ जाएगा। और तीसरा आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, वहां से भी हम आपको आपका मैसेज पढ़ लेंगे। तो 1 मिनट आदित्य प्रभु आप रुकिएगा, मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ। आदित्य के बाद जो भी प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो पूछ लीजिए, और फिर हम 2 मिनट गीता जयंती के बारे में भी आपस में चर्चा कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत सारे न्यू इंग्लिश टर्म्स आपने यूज किए, तो उनसे सब कुछ। मैंने पहले ही बताया, ये क्रेडिट हाँ उनको चैतन्य चरण प्रभु जी को जाता है, मैंने सब उसको आसानी से यहाँ बताया है ना। यस यस प्रभु जी, यस जी प्रभु जी, जी ही इज एन कही। एक्सपर्ट एट दिस यस काइंड यस, ऑफ हाँ जी थिंग। हाँ जी, कही प्रभु जी। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन पहला तो ये था कि आपने कहा कि अगर जैसे मुझे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट उसका नहीं याद आ रहा है, पर आपने कहा कि जो चैत्य गुरु होते हैं, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और एज चैत्य गुरु हमें गाइड कर लेते हैं, मतलब गाइड कर देते हैं। तो प्रभु जी, जब चैत्य गुरु हमें गाइड करते हैं वर्सेस जब हमारा माइंड हमें कुछ सही या गलत सजेशन देता है, ज्यादातर गलत सजेशन ही देता है, तो फिर उसके बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? क्योंकि दोनों तो बस एक आवाज सुनाई देती है कि कोई हमसे हमें कुछ सजेस्ट कर रहा है, तो हम उसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे प्रभु जी कि कौन सी परमात्मा जी की सही गाइडेंस है, चैत्य गुरु जी की, और कौन सी माइंड की गलत गाइडेंस है? उसके लिए ज्यादा कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो गाइडिंग सिस्टम है उसको फुल प्रूफ बनाया गया है। तो वो सिर्फ एक वन चैनल ट्रैक नहीं है, मतलब कि एकमात्र शास्त्रों में ये नहीं कहा गया कि सिर्फ चैत्य गुरु ही गाइड करेंगे। तो चैत्य हम्म। गुरु इज वन ऑफ द चैनल्स टू गाइड अस। उनके अलावा गुरु और शास्त्र भी बताए गए हैं, गुरु शास्त्र साधु, बल्कि देखा जाए तो 3 और चैनल्स हैं। तो बाहर से जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं, वो भले हमारे दीक्षा गुरु हो या शिक्षा गुरु हो, एक वो सोर्स है हमारे लिए। दूसरा शास्त्र है, शास्त्र की वाणी। और तीसरा साधु, साधु पुरुष वो होते हैं जिनके वचन हमारे आसक्ति को काटने की शक्ति रखते हैं। तो अगर हृदय में से जो आवाज आ रही है और आपका प्रश्न है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे पता करें कि वो हमारा मन हमें बोल रहा है या उस समय भगवान बोल रहे हैं, तो एक तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल तरीका है समझने का कि मन जनरली संसार की विषयों को भोगने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, और जो प्रभु की आवाज आएगी वो उस तत्व की तरफ आपको लेकर के जाएंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और 99% केसेस में वो उस समय हमारी इंद्रियों के लिए सुखकारी नहीं होगा। तो पहला तो बेसिक टेस्ट यही होगा। मन कहेगा आइसक्रीम खा लो, भगवान की आवाज आएगी मत खाओ, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा, अगर हम सिंसियर हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सी भगवान की आवाज है। और उसके अलावा शास्त्र, साधु और गुरु, ये 3 और भी हैं। अगर कंफ्यूजन है तो फिर हम उनसे रेफरेंस में मैच करवा सकते हैं कि ऐसे हमारे हृदय से प्रेरणा आ रही है, तो प्रभु जी आप जरा बता दीजिए, गुरुदेव आप बता दीजिए कि क्या ये ठीक है। हम्म। अच्छा। अ, अच्छा प्रभु जी, ठीक है, तो ये तो समझ आ गया, गुरु साधु और शास्त्र से एक बार कंफर्म कर लेना है। और वो कि एक सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ, माइंड हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ ले जाएगा, और जो परमात्मा है वो हमें किसी कल्याण की तरफ। स्पिरिचुअलिटी, हाँ, कल्याणकारी स्पिरिचुअल काम की तरफ ले जाएंगे। अच्छा। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे आप कह रहे थे कि डोंट कीप द डोंट कीप द कीप द माइंड ऑन वन ट्रैक बट डोंट मेक द माइंड वन ट्रैक। तो इसमें प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि चैंटिंग के वक्त हमें क्या करना चाहिए? जब हम हरि नाम कर रहे होते हैं, तो जब तो हम बिल्कुल एक ट्रैक को करने के लिए ही कर रहे होते हैं, तो उस वक्त
मतलब माइंड को वन ट्रैक बनाना, माइंड को एक ट्रैक पर रखना होता है या माइंड को वन ट्रैक बना लेना होता है? क्योंकि बहुत सारे थॉट्स भी आते हैं चैंटिंग करते के वक्त, तो इसीलिए वो पूछना था प्रभु जी। इसको ऐसे समझिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैंने बहुत बार अपने जीवन में ये देखा है, असल में हम माला पे जाप क्यों करते हैं। माला हमारे गोस्वामी वर्गों ने एक प्रैक्टिकल, एक हमें बड़ा अच्छा तरीका दिया है कि एक तो उससे हमारा मन अधिक फोकस्ड रहता है ना, ध्यान लगता है, हाँ हाँ। टच की फीलिंग आती है, तुलसी जी की भी कृपा मिलती है, तो बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। अब साथ ही साथ हम कभी ये नहीं विचार करते कि हम जब वृंदावन की कथाएं सुनते हैं या भागवत इत्यादि में जब भगवान के भक्तों के जब डे टू डे लाइफ का वर्णन सुनते हैं, तो वहां तो हमें ये वर्णन तो नहीं आता कि वहां पर जो भगवान के सिद्ध भक्त हैं वो भी माला पे जाप कर रहे होते हैं। इसको ऐसे समझना है, इस एग्जाम्पल को देखिए, ऐसे देखिए, माला हम इसलिए कर रहे हैं गुरुदेव के आदेश से कि हमारा जो भगवान का जो प्रीति को हमने प्राप्त करना है, जो वो उद्देश्य है, उसमें हम बहुत जल्दी एक ही ट्रैक पे चल करके हम उनको प्राप्त कर लें, हमारा मन इधर उधर ना भटके। अब अगर भगवान सामने आ भी गए गुरुदेव की कृपा से, या गुरुदेव भी वहां पर आ गए और हम वहां पर अपनी माला में ही ध्यान लगा करके बस लगे हुए हैं कि नहीं नहीं माला नहीं छोड़नी है, गुरुदेव ने कहा था कि माला करो, और अब उसी पे ही लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा ऑब्सेशन, कि हमारा जो माइंड है वो एक ही ट्रैक को पकड़ करके बैठ गया। जैसे वो मैंने एग्जांपल भी जो वहां पर दिया था कि जिस व्यक्ति ने हमें गाइड किया कि भाई इस रास्ते पे सीधा चले जाना तो तुम्हें वो शादी का वेन्यू आ जाएगा, और वो शादी का वेन्यू आ गया तो हमारा उद्देश्य वहां पर खत्म हो गया, हमें वहां वेन्यू पे जाकर के शादी अटेंड कर लेनी चाहिए। लेकिन हम अपना दिमाग उल्टा चला रहे हैं, हम कह रहे हैं उस आदमी ने कहा था कि इस सड़क पे सीधे चलते चले जाना, तो हम उस वेन्यू को भी छोड़ गए और अब भी सीधा ही चलते जा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल था उसका ये था, यहाँ तक समझाने के लिए था। अच्छा, यस प्रभु जी। और प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे अगर हमारे पास कुछ नेगेटिव इमोशंस हो, हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव इमोशंस हो, तो उनके थ्रू हम सिर्फ डिटर्मिनेशन से चैंटिंग करके डिटर्मिनेशन से उन नेगेटिव इमोशंस के थ्रू हम उनको, जैसे हम उनके वी कैन वॉक पास देम, ऐसा कर सकते हैं? या फिर हमें अलग से उनको थोड़ा सा कॉन्शियसली मैनेज करने की कोशिश करना चाहिए? क्योंकि आप दो चीजें बता रहे थे, एक तो आपने बताया डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और दूसरी चीज आपने नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस के बारे में भी डिस्कस किया था। तो मैं ये सोच रहा था ना कि बहुत बार चैंटिंग करते समय हम डिटर्मिनेशन से तो चैंटिंग करते हैं, बट वो उस चैंटिंग के वक्त हम थोड़े से रोबोटिक से हो जाते हैं, मतलब रोबोट की तरह बन जाते हैं। और फिर माइंड में जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, कहीं दिन में कहीं लड़ाई हुई होगी किसी के साथ, या कुछ भी हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी लाइफ में, तो वो नेगेटिव इमोशंस आते हैं और वो बैकग्राउंड में बिल्डअप ही होते जाते हैं। जैसे अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे और चैंटिंग ही करते रहेंगे डिटर्मिनेशन के साथ, तो वो नेगेटिव इमोशंस बिल्डअप होते जाते हैं और फिर बाद में वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब थोड़ा क्वेश्चन का ये अर्थ है कि डिटर्मिनेशन और नेगेटिव इमोशंस, डिटर्मिनेशन के साथ नेगेटिव इमोशंस को कैसे मैनेज किया जा सकता है? और भाई डिटर्मिनेशन मतलब चैंटिंग करना। वैसे तो चैंटिंग अपने आप में बहुत पावरफुल टूल बताया गया है, और अगर कोई दृढ़ता से करेगा तो भगवान के नाम के अंदर इतनी अनलिमिटेड ताकत बताई गई है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है कि ये जो नेगेटिव विचार इत्यादि हैं ये तो उनके लिए पॉसिबल, मतलब है ही है कि बहुत इजीली वो हट जाने चाहिए। हट नहीं रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि या तो हमारा भी नाम हम ठीक से कर नहीं रहे होते, कमी हमारे लेवल पे ही होती है। अब अगर सचमुच अब हम अपनी कमी को दूर नहीं कर पा रहे तो फिर अब हमें सेकंड लेवल पे आपके इस प्रश्न में विचार करना पड़ेगा। फिर हम थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए चैंटिंग हम छोड़ दें उस केस में, अगर नेचुरली हम चैंटिंग मान लो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं उस समय करने में, फिर हम क्या करें कि हम जो थॉट हमें तंग कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ने सुबह एक गलत शब्द हमारे लिए कह दिया, किसी ने कह दिया कि तुम्हें नजर नहीं आता क्या, तुम ठीक से नहीं सड़क पे चल सकते। अब जो उसने जिस टोन में कहा वो चीज हमें तंग कर रही है ना, अब वो बार बार परेशान कर रही है। फिर बेटर ये है कि फिर अपना तसल्ली से 5 मिनट ठंडे दिमाग से हम विचार करें कि वो जो घटना हुई क्यों हुई, क्या उसमें सचमुच हमारी गलती थी। अगर हम सिंसियरली समझ पाते हैं कि हाँ यार कुछ गलती तो मेरी थी, मेरा ध्यान उस समय में मोबाइल पे लगा हुआ था और मेरी उससे टक्कर होने वाली थी, इसलिए उस आदमी ने मुझे टोका कि क्या बात है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, ठीक से नहीं चल सकते क्या, तो उसका कहना तो वो ठीक था।
तो पहले तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम अपने आप को ब्लाइंडली हर चीज में जस्टिफाई ना करें, हम अपनी गलतियां भी देखें। अगर अपनी गलती मिल गई तो आपका मन, आप देखोगे 70-80% तो वहीं शांत हो जाएगा, जो थॉट आपको बार बार तंग कर रहा था ना। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, हमारी ईगो हमसे लड़ेगी, क्योंकि ईगो हमें झुकने नहीं देगी। ईगो कहेगी अच्छा चलो मान भी लिया कि हमारी गलती थी, लेकिन उसने हमें इस टोन में क्यों बोला। अब जो क्या है, मन आपको परेशान करने के लिए फिर अब इस सवाल को आपके सामने लेकर के आ जाएगा कि उसको हमसे कम से कम तमीज से बोलना चाहिए था, उसने ऐसे कैसे बोल दिया कि भाई आप ये तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। तो मन फिर इस तरह से तंग करेगा। तो उसमें अच्छा। जो चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हम सबको एक सीख दी है वो बहुत प्रैक्टिकल है, हम उसको भूल जाते हैं। त्रिनाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना, श्रीनिवास प्रभु सहमत हैं इस विचार से, सुन रहे हैं ध्यान से। तो अगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि महाप्रभु ने हम सभी को ये शिक्षा दी है कि अगर भगवान का भजन आपको सदा करना है, त्रिनाद अपि सुनीचेन, अपने आप को तिनके से नीच समझना होगा, तरोर अपि सहिष्णुना, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनना होगा, अमानिना मान देना, अपने मान की इच्छा छोड़नी होगी, दूसरों को मान देना होगा, कीर्तनीय सदा हरि, सदा जो महाप्रभु ने शब्द यूज किया है ना, ये बहुत ही परफेक्ट शब्द है यहाँ पर। अगर हम सदा भगवान का नाम करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन इसके अलावा और कोई है ही नहीं, ये लानी ही पड़ेगी। देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। तो उसमें फिर हमारे को 5 मिनट ध्यान से सोचना चाहिए कि देखो ठीक है मेरा मन मान नहीं रहा, लेकिन महाप्रभु जी ने आदेश दिया है कि भक्तों को दूसरों को मान देना चाहिए और अपने मान का इतना नहीं सोचना चाहिए, तो ठीक है मैं ही झुक जाता हूँ। और फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, अब आप दोबारा जब आप हाथ में माला लोगे, आप देखोगे कि 99% ये समस्या आपकी खत्म हो चुकी होगी। अच्छा, तो पहले ये त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान इसको देना, हमेशा, इसको फॉलो करना चाहिए, तो फिर चैंटिंग अच्छे से हो पाएगी बिल्कुल। और नेगेटिव इमोशंस भी ट्रेवल नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द आपके आंसर। आदित्य, आपके प्रश्न के उत्तर में श्रीनिवास प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी 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 जी। जय जगन्नाथ। आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी। हाँ, ये जो है तृणादपि सुनीचेन, ये हमारी गुरुजन बताते हैं भक्ति की आधारशिला है, ये फाउंडेशन है। दैन्यता आना चाहिए हमें, ये सबसे पहला है भक्ति में। तो ये भगवान दीनबंधु है, हम दैन्यता लाएंगे तभी तो बांधवी बनेगा हमारा। दूसरी बात, बड़ा अच्छा प्रश्न है, हर साधक का ये सवाल आता है कि मन नेगेटिव इमोशन की तरफ चला जाता है। आप इतने अच्छे हरि भक्ति की चैंटिंग करते हैं और मन चला जाता है। ये बहुत सरल उपाय बताते हैं गुरुजन लोग जो है। आज भी मैं डिस्कशन कर रहा था किसी से, ये मन वाकई चालाक है और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है। आप बड़ी लगन के साथ चैंटिंग करते हैं और मन संसारी की ओर भाग जाता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, चला जाता है। कुछ नहीं करना है। अब कृष्ण भगवान है हमारे साथ तो चिंता करने की बात नहीं है। मन कहीं भी जाता है ना, उसको बांधने की कोशिश मत करिएगा। बस एक गुरुजन ये उपदेश देते हैं, बांधने का मतलब उसको चला जा रहा है, आप उसको खींच के रोकने की कोशिश मत करिए, कोई नहीं रोक पाया। जैसे दुर्वासा हो गए, इवन दुर्वासा जैसे तपस्वी, वो कभी नहीं रोक पाया अपने मन को, किसी को भी श्राप दे देते थे। और एग्जाम्पल देते विश्वामित्र जी का, जो एक स्वर्ग बना दिया अलग से, वो भी अपनी मन को बस में नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। तो इसकी सरल उपाय ये है कि मन कहीं भी जाए, जाके कहीं ना कहीं वो बैठेगा, लेकिन आपको बैठने नहीं देना है कहीं पर भी। जैसे हम एक जहाज की जो पक्षी होता है छोड़ देते हैं, वो घूमता रहता है, उड़ता रहता है, फिर आके जहाज में बैठता है, क्योंकि उसको कहीं बैठने की जगह नहीं मिलता। हमें उसी को मानना है कि जैसे मन जाता है, कहाँ जाएगा, संसार में किसी के साथ कुछ हुआ वहीं तो जाएगा। जहां भी जाता है, जैसे सपोज अपनी माँ के पास गया या पिताजी के पास गया, बीवी के पास गया, कहीं भी जाता है, बेटे के पास गया, तो वहां भगवान श्री कृष्ण को खड़ा कर दो, मन जाके वहीं बैठेगा। मन फिर भागेगा वहां से, वो जाके फिर बीवी के पास बैठेगा, वहीं भगवान को खड़ा कर दो उनके सामने, वो फिर भागेगा, भाग 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 के फिर अपने पास आ जाएगा। बहुत सरल उपाय है। किसी के साथ आपको द्वेष हुआ है, कोई आपको कुछ गाली दिया है, उसी के पास मन बार बार जा रहा है, वहीं भगवान को खड़ा कर दो उसके आगे। जब मन जाके उधर, उधर भी आपको कृष्ण भगवान दिखेंगे। तो बहुत सरल उपाय है, बस इसको साधना करना है। इस हाँ साधना से आप प्रभु जल्दी जी। ग्रोथ करेंगे। बस यही हाँ यही कहना था हाँ मुझे। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था इसमें कि भगवान को सामने खड़ा करने का क्या मतलब हुआ?
कि नाम पर फोकस करना है या क्या उसका क्या प्रैक्टिकल क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूँ। जो नाम आप जपते हैं, सबसे पहली बात है, हम खाली जैसे कृष्ण नाम जपते हैं, अ, नाम जपने से सबसे बड़ा चीज होता है मन को जप करना चाहिए। हम जैसे अभी एग्जाम में हम पहले हम ए सीखते हैं, ए को बड़ा लिखते हैं, उसको मन पे लाते नहीं, बट शुरुआत में लिखते रहते हैं, वो हमारा प्रैक्टिस है, माला जपने का कारण नहीं है। आप करेंगे करेंगे करेंगे, ए एक दिन आपके मन में बैठ जाएगा, ए ऐसा है, अपने आप करने लगेगा। तो माला जपने का कारण नहीं है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन पे आप बस ये नाम आ जाना चाहिए। धीरे धीरे आपके एक ऐसा स्थिति आएगा कि आप नाम जपने से पहले कृष्ण, जैसे आप आदित्य प्रभु जी है, मैंने आपको देखा नहीं है, सपोज करें मैं आपको जानता, तो मैं आदित्य प्रभु जी बुलाने से पहले आपका चेहरा मेरे सामने आ जाएगा। जैसे आप कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण का चेहरा सामने आ जाना चाहिए पहले। ये उसका साधन है, जो आप साधन कर रहे हैं, इसका रिजल्ट यही होगा कि आप कृष्ण का नाम लेते ही आंख बंद करके कृष्ण सामने बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, बगल में बैठे हैं, ये आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे। तो ये कहीं भी जाता है तो अभी तो आपको पता ही है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण जी को वहां बिठाओ, मन जाके कृष्ण जी के पास बैठेगा, उनका चेहरा देखा, फिर वापस आ जाएगा। तो यही है, ये बड़ा सरल तो उपाय, क्योंकि कृष्ण ही तो के लिए तो आप साधना, का लक्ष्य तो वही है, भगवान को पाना है, कृष्ण जी को पाना है, श्री कृष्ण को पाना है, और इसी के लिए दुनिया चलता है। तो कुछ कहीं पे कुछ भी हो, जेन तेन प्रकारेण कृष्ण मने निवेश है, जो महाप्रभु जी ने बोला है, चाहे आप गुस्से में करो, प्यार से करो, लाड से करो, भय से करो, बस कृष्ण में मन लगना चाहिए। आपका मन इधर नहीं लग रहा, कृष्ण की तरफ मन लगेगा, बस यही, बस किसी भी तरह कृष्ण में मन लग जाए तो आप हर तरीके, ये भी आपका साधना हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा और टाइम हल्का से लूंगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ संसार में क्या होता है, काम क्रोध लोभ की बात हुआ है, 3 बड़ा शत्रु होता है। आप इसको मित्र बनाइए। जो चैनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, मैंने प्रभु जी ने बड़ा अच्छा किया। एक्चुअली मैंने इस तरह का क्लास बहुत कम सुना हूँ, क्योंकि हम तो सिर्फ मेन बात करते हैं तो चले जाते हैं, बट बड़ा अच्छे से वो डेकोरेट करते हैं। जैसे काम है, क्रोध और लोभ का जो मेन कारण है वो काम है। जैसे आपने कोई कामना की कि मुझे मिठाई खानी है, मिठाई मिल जाता है तो आपको लोभ हो जाता है, थोड़ा और मीठा खाएं। या आप सपोज 5,000 रुपए की कामना करी, 5,000 मिलेगा, आप अगले बार सोचेंगे 10,000 मिल गया। हाँ एक तो हाँ ये हाँ। होगा, एक और होगा कि आपको 5,000 की कामना की और मिला नहीं, तो आपको क्रोध आ जाएगा, राइट। तो काम से ये दोनों चीजें होती है। तो आप पहले, सबसे पहले आप कामना तो कृष्ण श्री कृष्ण को पाने की कर रहे हैं। तो जब आप इसको इस तरह से ले लेंगे, आप काम करेंगे श्री कृष्ण जी के, तो श्री कृष्ण जी नहीं मिले आपको, गुस्सा आएगा कि क्या यार नहीं मिलते, फिर आप साधना बढ़े, कैसे नहीं मिलोगे, देखते हैं। आपने क्रोध किया, लेकिन ये आपका परमार्थ की ओर बढ़ गया, सेम क्रोध किया। अगर आप कृष्ण भगवान जपते जपते मिल जाते हैं तो आपको लोभ हो गया, यार इनका प्रेम और चाहिए, इनके प्रेम और चाहिए और चाहिए, बस इसको इस तरह से मोड़ देना है। जो चैनलाइजेशन में भी यही समझता हूँ, जो संसार की ओर नहीं है, भगवान की ओर मोड़ देना बहुत सरल उपाय है। बस यही कहना था, टाइम हो रहा है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जी, बहुत सुंदर, आपने अच्छा समझाया। हमारे संजय शर्मा प्रभु जी ने आपके लिए मैसेज में भी, चैट बॉक्स में भी लिखा है कि उनको आपका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा। धन्यवाद। तो बस ठीक है, क्योंकि हमारा समय हो गया है, मैं क्लास को लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। क्लास हमारी तरफ से फिनिश है। आप लोग चैट बॉक्स में जो नए श्रोता हैं, यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है कमल गीता क्लासेस, मैंने उसका नाम लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया है 9810094098। जो भी इस क्लास का लिंक डायरेक्टली रिसीव करना चाहते हैं वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो मैं भेज दिया करूंगा। और जो मैंने पिछली बार भी अनाउंसमेंट करी थी, अब जो मेरा जूम का लिंक आता है उसी में ही यूट्यूब की सारी रिकॉर्डिंग्स का भी लिंक है, वो मैं अलग से अब नहीं भेजता, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार उच्चारण कर लें। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो गीता जयंती के लिए फिर से पुनः अनाउंस कर रहा हूं। वैसे गीता जयंती 14 दिसंबर को है, अगले संडे के बाद मंगलवार जो आ रहा है, परंतु क्योंकि वो वर्किंग डे है, हम अपनी जो सेलिब्रेशन है वो हम करेंगे संडे के ही दिन, यानी कि अगले के अगले संडे वाले दिन 19 दिसंबर को। समय हमारा यही रहेगा 5 बजे, लेकिन उस दिन समय की सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रोग्राम आपके लिए है। आप सब 1 मिनट 2 मिनट जितना, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट, इससे अधिक नहीं, सब थोड़ा थोड़ा सा गीता जी के बारे में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें, मुखांजलि।
और उसके लिए आप तैयारी करना आरंभ कर दें और मुझे व्हाट्सएप पे अगले कुछ दिनों में कंफर्म कर दीजिएगा कि आप बोलना चाहते हैं, ताकि मैं स्पीकर्स की एक लिस्ट तैयार कर लूंगा। उसके लिए हम सभी और भी कुछ अच्छे स्पीकर्स को भी आमंत्रित करेंगे, जो हमारे कई श्रेष्ठ बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं। तो अच्छा एक कार्यक्रम प्रभु की दया से करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा। अगले संडे हम फिर प्रभु की कृपा से मिलेंगे और अगली बार हम करेंगे श्लोक संख्या 42। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अच्छा, संजय शर्मा जी ने एक मैसेज डाला है, बिहारी जी बर्थडे ऑन 8 दिसंबर, बिहारी पंचमी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद संजय प्रभु जी, ये आपने अच्छा मैसेज डाला हम सबके लिए कि बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस आने वाला है 8 दिसंबर को। धन्यवाद।